विंध्याचल मंदिर में जब हम आए हैं तो आने के बाद ये जो पूरा रास्ता बन रहा है, जो पूरा तोड़ा गया है जो है, इस तोड़े जाने के बाद कई लोगों से जब हमने बातें की जो है, तो उन लोगों ने, कई लोगों ने संतुष्टि जताई, कई लोगों ने असंतुष्टि जताई। तो आइए उसी बात करने के लिए कुछ यहाँ के लोकल व्यापारी और पंडा समाज के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? राजन पाठक। राजन पाठक जी। पाठक जी, साल भर में तो काफ़ी कुछ यहाँ बदल गया। ये काफ़ी कुछ तो बदल गया, किंतु जो बदला गया है न तो कोई संविधान की मर्यादा, न संविधान का पालन, न नियम, न कानून का कोई पालन सरकार द्वारा नहीं किया गया। जनता द्वारा, जनता के सीने पर जैसे बंदूक रख करके कोई कार्य कराया जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर काम कराया गया है। यहाँ पर जो भी काम कराया गया है, न किसी को लीगल नोटिस दिया गया, न किसी प्रकार आम सहमति ली गई है। धीरे धीरे एक एक आदमी को जोर जबरदस्ती के बल पर, अपने लोक प्रशासन के बल पर धमका करके यहाँ कार्य कराया गया है। कार्य कराया गया ऐसा आप बता रहे हैं, धमकाया गया वो अलग चीज़ें। ये जो यहाँ पे जब हम घुस रहे थे, बाहर के जो दुकान वाले थे जिनसे हमने मांगे, उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छा हो रहा है, कॉरिडोर पूरा बन रहा है, पूरा स्पेस मिल जाएगा। लेकिन यहाँ के जब हम लोकल अंदर जब हम आए, हमने कई लोगों से बात की तो उनके अंदर असंतुष्टि है। जैसा आपने बताया कि एक प्रॉपर नियम का पालन नहीं किया गया, ना नोटिस दिया गया, और कई लोगों ने हमें बताया कि मुआवजा भी उचित नहीं मिला। एकदम नहीं मिला। देखिए, अब जैसे एक बात आपसे कहें कि भारत की आबादी जिस तरह से बढ़ी है, अगर आबादी को कम करना है हमको, तो आपको गोली मार करके कम कर दिया जाए। पहले पिता के सामने उसके बेटे को गोली मारा जाए कि आबादी बढ़ गई, कम करो, तो आबादी जो दूर से देखेगा उसको कहे चलो आबादी कम हो रही है, धरती का भार कम हो रहा है। तो कोई चीज़ का नियम कानून होता है ना, आबादी घटाने के लिए भी उसको प्रॉपर चैनल से, सिस्टम से किया जाता है, न कि जोर जबरदस्ती से, गुंडागर्दी से। कहने का मतलब है आप लोग असंतुष्ट हैं इस जो सरकार की प्रक्रिया अपनाई गई उससे, प्लस उन्होंने जो मुआवजा दिया उससे। उनको अगर करना था तो प्रॉपर आप लोग की एक व्यवस्था करनी चाहिए थी जी। आप लोग को कुछ एक अलग। अब सुनिए, जो भी कार्य किया गया, किसी को बेघर करने के लिए, किसी को तोड़ने के लिए, पहले उसको प्रॉपर ढंग से दुकान, मकान वगैरह कुछ उसकी व्यवस्था कराई जाती। उसके बाद यह सहमति के आधार पर मुआवजा, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। यहाँ उचित मुआवजा नहीं दिया गया, जोर जबरदस्ती के बल पर मकान खाली करा गया, दुकान खाली करा गया। अब समझिए कि जिसकी मकान थी, जो मकान में अपने रह रहा है, उसकी एक तो दुकान से रोजी रोटी चल रही थी और उसी मकान में वो रह रहा है, तो उसको मकान से भी गया, दुकान से भी गया। मतलब आपका भी मकान और दुकान इसमें गया है? जी हाँ, सब लोग का गया है। अच्छा, आप थोड़ा सा आपसे भी बात करना चाहेंगे। आप कौन, अपना नाम बताएंगे? हम नागेंद्र दुबे, मिर्ज़ापुर से आते हैं। अच्छा, मिर्ज़ापुर से आते हैं आप, दर्शन करने आप श्रद्धालु हैं? इनका दर्शनार्थी हैं। जैसे पाठक जी थे, इन्होंने कहा कि इस जो कॉरिडोर बन रहा है, इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे वो संतुष्ट नहीं है। चूँकि आप एक श्रद्धालु हैं, तो आपको क्या लग रहा है ये जो व्यवस्था कर रही है सरकार, वो ठीक है या इसमें कुछ कमियाँ हैं? देखिए, ऐसा है कि अब सरकार का दृष्टिकोण क्या है वो सरकार जानती होगी। पब्लिक तो चाहेगी ही कि हम दर्शनार्थी हैं, हम दर्शन करने आए तो हमें सुख सुविधा मिले। लेकिन अब आगे क्या, ये खाली करा के तोड़वा के क्या कराना चाहते हैं, अब आगे समझ में आएगा। जो व्यवस्था हम लोगों के लिए देंगे, बशर्ते ये है कि आपने जो कहा है कि संविधान के और नियम को तोड़ते हुए और लीगल नोटिस के बगैर, बिना दुकान दिए, बिना मकान दिए सरकार ने अगर तोड़ा है, तो कोई भी सुनेगा तो उसको तकलीफ़ होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आदमी की रोजी रोटी, चार परिवार उनका चलता है दुकान से और उस मकान में रहते हैं, तो पहले उनको मकान और दुकान की व्यवस्था तो करानी ही चाहिए। वो कोई भी सरकार हो, सरकार से नहीं मतलब है, कोई भी सरकार हो। उसके बाद जो उनका लीगल मुआवजा है वो दे के, आप उनसे बातें करके, उनको संतुष्ट करके कोई भी काम करिए, कोई बुरा नहीं है। वैसे भी गवर्नमेंट कहती है कि सारी संपत्ति हमारी है। नहीं, वो तो ठीक है, सरकार कहती है कि सारी संपत्ति जिसको चाहे वो ले सकती है जो है। तो पीछे महाराज जी, थोड़ा आपसे भी जाना है, आपका नाम जाना है? यहाँ पर पहले तो अपना नाम बताएं। हमारा नाम मंजनी नंदन पांडे है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ सिटी ब्लॉक से। दर्शन करने आता हूँ। अच्छा, आप दर्शन करने आए हैं। यहाँ पे जो कॉरिडोर बन रहा है, जो यहाँ पे टूटा है, या योगी सरकार जो कार्य करा रही है, उसको देखकर मतलब पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? पहली प्रक्रिया तो ये प्रतिक्रिया देखने में तो ऐसा लगा कि विंध्याचल जो नगरी, जो प्राचीन काल से जिस तरीके से मशहूर थी, देखने में तो ऐसा लगा कि उजड़ गया।
काशी विश्वनाथ की तरह। हाँ, ये उजड़ गया, देखने में तो यही लगा। और उसके बावजूद यहाँ के लोग विंध्याचल के माँ के भक्त ही लोग यहाँ हैं। इन लोगों का जीविकोपार्जन, रोजी रोटी का माध्यम सिर्फ यही बिजनेस है, व्यवसाय। ठीक है, अब इनको जो उजाड़ा गया, इनको पहले व्यवस्था कर देना चाहिए था। अगर व्यवस्था करके उजाड़ते तो ये लोग भी सहमत थे, व्यवस्था करके उजाड़ना चाहिए था। लेकिन व्यवस्था न किए बगैर तोड़ना चालू कर देना और तोड़ फोड़ के पूरी व्यवस्था ध्वस्त कर देना। अब आज बहुत से लोग सड़क पर आ गए हैं कि वो क्या करें, उनके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं। भाई दुकान थी कर रहे थे, वो भी दुकान चली गई, अब क्या करें। अब दूसरे के यहाँ मांग रहे हैं, दूसरे के यहाँ भाई किसी से उधार कोई मांग रहा है, हमारी व्यवस्था बना दीजिए, इसी में सब परेशान है। अच्छा, चूँकि आपने बताया आप जिला पंचायत सदस्य थे जो है, इसमें आप हैं इस समय वर्तमान में भी जो है, तो अभी 2 दिनों पहले कोर्ट ने जो है जो जिला पंचायत आरक्षण की पूरी सूची आई थी उस पर रोक लगा दिया। तो उसकी मतलब पहली प्रतिक्रिया क्या है, रोक लगाना उचित है या अनुचित है, अगर है तो क्यों? ऐसा सरकार की जो मंशा थी, सरकार ने जो किया है अपने अनुसार तो ठीक ही किया है, वो ठीक ही जानकर किया है। लेकिन जो याचिकाएं दाखिल हुई उस पर हाई कोर्ट ने उसको उचित समझकर रोक लगाया। और भाई न्यायपालिका से बढ़कर तो कुछ होता नहीं, न्यायपालिका का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। और न्यायपालिका के आधार पर 2015 का बेस मान रहे हैं आरक्षण का, और 2015 का बेस मान का आरक्षण करेंगे, सहमत हैं सभी लोग, ऐसी बात नहीं, सभी सहमत हैं। नहीं मतलब कहने का मतलब जो ये रोक लगाया हुआ उचित है, लगना चाहिए था, फिर नया जो जिस नया आरक्षण आधार पे होगा वो नहीं, ये तो गलत हुआ। ये जो रोक लगाए तो हुआ गलत। लेकिन जब कोर्ट ने जो है रोक लगा ही दिया तो उसको उसमें कौन क्या कर सकता है। सब लाचार हैं, सब बेबस हैं, लेकिन गलत किया। इससे ऐसा हुआ है कि जितने जो है कि पुराने लोग थे, चुनाव लड़ने वाले लोग थे, सब लोग 5-5 साल से मांझ रहे थे। आरक्षण में जो आए लड़ने योग जो जहाँ से हुए वो अपने सिर पर तैयारी करना शुरू किए। कितना लोग कितना पैसा भी, बहुत से पैसा भी खर्च कर चुके। और लेकिन इस सरकार के लिए तो सिर्फ अपना ही देखना है, बाकी दूसरे का नहीं देखना है। अच्छा, आपने बताया आप जिला पंचायत में हैं जो है, तो आप निर्दलीय हैं या किसी पार्टी से हैं? नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी का हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस से हैं जो है। चलिए, हम यूपी में घूम रहे हैं, यूपी में विंध्याचल धाम में है जो शक्तिपीठ है, पुराना शहर है। आपके कांग्रेस की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी जी, उन्होंने इसी गंगा के किनारे किनारे पूरी नाव यात्राएं 2-2 बार की। अब इसमें निषादों को लेकर रैली कर रही हैं जो है। तो 1 साल के अंदर अंदर आने वाले अगले साल में जो है यूपी में चुनाव है, ठीक है। इस चुनाव को देखकर क्या लगता है, इस पूरे क्षेत्र में किसकी हवा है? देखिए, जहाँ तक बात है हवा, अब वो हवा जो मोदी जी की हवा एक बार थी, वो बात छोड़िए। एक हवा जो अब हवा जो चुनाव प्रत्याशी मैदान में रहते हैं वो स्वयं अपना बनाते हैं। जो मैदान में रहेंगे अपना हवा बनाएंगे, परिश्रम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, सुख दुख में जाएंगे, जनता उनको जरूर याद करेगी। आपसे अब ज़्यादा बात करेंगे तो ये हो जाएगा आप कांग्रेस के थे, इसलिए हम राजनीतिक चीज़ हो जाएंगी। हम बाकी जो 2 लोग हैं उनसे बात करते हैं। तो सर, एक चीज़ पाठक जी आप ये बताइएगा, जैसा आपने बताया कि यहाँ के मुआवजा जो मिला उससे आप लोग असंतुष्ट हैं। एक अगर हम आपसे इस पूरे समाज की जो है, इस पूरे क्षेत्र की अगर मांग जानना चाहें कि आप अपनी क्या बात उन तक पहुँचाना चाह रहे हैं, चाहे वो केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो या राज्य में बैठी योगी सरकार हो, उनको आप मतलब एक क्या मांग करते हैं अपने इस क्षेत्र, इस लोकल समाज की तरफ से? देखिए, यहाँ तो 4 गुना मुआवजा पहले मिलना चाहिए। 4 गुना? हमें कई लोगों ने बताया, हमने जब प्रशासनिक स्तर पे बात किया जो है, जो यहाँ के विंध्याचल का लोकल प्रशासन है उनसे हमने बात किया था, उन्होंने कहा यहाँ पे जो रेट चल रहा था उसका 10 गुना हमने मुआवजा दिया। क्या वो गलत है? एकदम सरासर झूठ है। मतलब प्रशासन झूठ बोल रहा है? एकदम। देखिए, प्रशासन इस समय झूठी सरकार है, झूठे प्रशासन। आप चाहे रिकॉर्ड में आप देख लीजिए, एकदम नहीं दिया गया है। और इस समय जो भी दावे किए जा रहे सब झूठे। आखिर ऐसा क्यों? मतलब प्रशासन अगर कह रहा है हम 10 गुना दे रहे हैं, तो क्या उन्होंने कोई पुराना रेट आधार बनाया है? अगर प्रशासन कोई साबित कर दे तो 1 लाख रुपया मैं इनाम दूंगा कि वो 10 गुना। अरे 2 गुना अगर कह देंगे तो भी हम मान लेंगे, 10 गुना 4 गुना दे ही नहीं रहे हैं, 10 गुना आपसे कह दिए। इसके लिए घोर मैं निंदा करता हूं जो आपसे कहे हैं कि 10 गुना दिया है। ये पूरे जनता के साथ घोर अन्याय, घोर शोषण, जितना भी कहा जाए, ये लोग बहुत अधिक अन्याय किए हैं जनता के साथ। आपका रोष देखकर, आपका या आप चूँकि आप इस समाज को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस समाज के साथ सबके लेकर चल रहे हैं, तो हम यही मान रहे हैं कि आपका मत उनका सबका मत होगा। तो कहीं ना कहीं हमें जो देख के लग रहा है योगी सरकार के प्रति इस पूरे समाज का जो है एक मन में गुस्सा है
क्या वो गुस्सा आने वाले अगले 1 साल के अंदर जो चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश में उसमें दिखेगा? एकदम दिखेगा। भगवान की कृपा ऐसी होगी कि एकदम नष्ट हो जाएंगे, इनके सफाया हो जाएगा। योगी सरकार तरह से महंगाई से, बेरोजगारी से, गुंडागर्दी से, हर प्रकार से आम जनता त्रस्त है। इसी प्रकार हर प्रकार से इनका सफाया, पूरे भाजपा का सफाया हो जाएगा। अच्छा, हम जिससे भी हम मिल रहे हैं, जिनसे भी बात कर रहे हैं, तो उनसे हम 2 स्तर पे बात कर रहे हैं। क्योंकि 1 साल के अंदर यूपी में राज्यसभा के चुनाव, राज्य सरकार के चुनाव हैं, तो लोगों से हम ये पूछ रहे हैं कि राज्य सरकार को अगर 10 में से अंक देना चाहेंगे, 10 में से अंक, तो कितने अंक आप देंगे? 0। 10 में से 0 मतलब योगी सरकार ने कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। योगी सरकार तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि वो एक्सप्रेस वे, हमें रास्ते में जो हम आ रहे थे, जो है बनारस से आ रहे थे, रास्ते में एक बड़ा पोस्टर हमने लगा देखा कि उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेस वे बन गए। अखिलेश यादव ने 2 बनाए थे, एक मायावती ने बनाया था यमुना एक्सप्रेस वे, आपको मालूम है। लेकिन योगी सरकार तो कह रही 5 एक्सप्रेस बना दिए। अगर वो 1 बना रही है, अखिलेश 2 बना रहे हैं और ये 5 बना रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं 0 अंक। अब आप कोई जो कराए उसका परीक्षण कराइए, उसमें घोर भ्रष्टाचार है और कोई चीज़ अस्थाई नहीं है। कोई चीज़ रोड भी बना है तो उसके 6 महीने बाद आप उसका रिपोर्ट देखिए, 6 महीने बाद सब उखड़ जा रहे हैं। और जो कह रहे हैं इस समय किसान परेशान, बेरोजगार परेशान, महंगाई से सब जनता परेशान, हाहाकार मचा है कि जिसको परिवार में 10 लोग हैं उनसे पूछिए कि कैसे परिवार चल रहा है। इनकी पीड़ा, लोग बे औलाद के लोग हैं।